ये भावना भगवान ने की और भगवान की वो भावना ही सृष्टि के रूप में प्रकट हो। तो जब भगवान की भावना से ही संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई, तो इस सृष्टि में जितने जीव हैं वे जीव भी भावना प्रधान ही, उनकी जैसी जैसी भावना होती है वैसा वैसा ही होता है सबका। हम जैसी भावना करते हैं वही हमारे जीवन में होता है। आप जैसी भावना करोगे वैसे ही सब होने लग जाएगा। आपने भावना की कि अयोध्या में चल करके राम कथा श्रवण करें, अब उसी भावना पर आप टिके रहे, उस भावना का पोषण करते रहे, परिणाम वो भावना साकार हो गई और अयोध्या धाम में आकर के आप कथा सुने। भावना ही तो। एक विद्यार्थी बचपन में भावना करता है हम पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाकर और फिर बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में बैठकर उच्च से उच्च पद को हम प्राप्त करें, और जिस भावना से जिस दिशा में वो चलता है एक दिन वहां वो पहुंच जाता है, उसकी भावना साकार है। ये संपूर्ण सृष्टि भावना ही तो है। भक्त भावना करता है हम ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करें, ठाकुर जी के चरणों में हमारा मन लगे, ये भावना करते करते वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ये भावना का बहुत बड़ा मूल्य है। इसीलिए भाव से भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए, और इन विषयों को सुनकर हमें भाव से युक्त होना चाहिए। जो भाव प्रधान होता है वही इन सारी बातों को समझ सकता है। आजकल के इस तार्किक युग में तो लोग कहेंगे अरे ये भाविष्टी लोग हैं, ऐसे ही भाव करते रहे। भाव करने से क्या होता है? परंतु भाव का ही सारा खेल। तो तीर्थ में, कथा में, मंदिर में, संतों के चरणों में जाएं तो हमारी जैसी भावना होती है वैसा ही प्रभाव हमें दिखता है। जादृशी भावना जस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसी सिद्धि की प्राप्ति होती। उल्टी भावना करो तो उल्टा ही हो जाए। एक बार हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि जब दवा खाओ, रोग में दवा खानी पड़ती है, तो दवा खाते समय ये भावना करो कि ये दवा हमें ठीक कर देगी। भले दवा बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपके मन में ये भावना आई कि ये दवा हमको फायदा नहीं करेगी तो फिर नहीं करेगी। वही दवा कितने लोगों को फायदा करती है और कितने को नहीं करती। जिसकी भावना बदल गई उसे फायदा नहीं करती। तो हमने कहा गुरुजी ऐसा कैसे? तो गुरुजी ने एक वेद के मंत्र का उदाहरण दिया और कहा देखो ये औषधियां आपस में बात करती हैं। ओषधयः समवदन्त सोमेन सहराज्ञा जस्मै कृणोतु ब्राह्मणस्तग्गो राजन् पारयामसि। औषधयः समवदन्त, औषधियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं देखो जो मेरे प्रति सद्भाव रखेगा, मेरे में विश्वास रखेगा, विश्वास की भावना होगी, मैं उसका कल्याण करूंगी। तो ये सब बातें जो वेदों में, शास्त्रों में कही गई हैं, अनेक चिंतन के बाद, विचार के बाद ऋषियों ने, मुनियों ने इस निष्कर्ष को पाया है। इसलिए इन बातों का चिंतन करते हुए भावना से युक्त होकर तीर्थ में वास करना चाहिए, तब तीर्थ का फल मिलता है। और तीर्थ में रहकर अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं रामायण के माध्यम से। ये रामायण महाकाव्य भगवान श्री राम का चरित्र महाकवि श्री कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में कहते हैं कि वृत्तम रामस्य वाल्मीकेः कृतिस्तौ किन्नरस्वरौ। एक तो राम जी का चरित्र, चरित्र भी किसका? बोले आनंद सिंधु का। वृत्तम रामस्य, और लिखने वाले कौन? बोले वाल्मीकेः कृति, इसके रचयिता वाल्मीकि जैसे महाज्ञानी। और इसके गायक कौन है? तौ किन्नरस्वरौ, किन्नर के समान जिनका स्वर है, अत्यंत मधुर स्वर, ऐसे कुश और लव इसके गायक हैं। चरित्र राम जी का,
लेखक वाल्मीकि जैसे महापुरुष और इसके गायक कुश और लौ जैसे सुंदर स्वर वाले। किम तत् एन मनोहर तुम, फिर ये लोगों के मन का क्यों न हरण करेगी। अर्थात जो राम जी का चरित्र वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया और जिसका गायन लौ और कुश कर रहे हैं, अलम स्याताम न शृण्वताम, इसे सुन करके कोई तृप्त नहीं हो सकता। अलम स्याताम न शृण्वताम, सुनते सुनते कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती। यही भाव है। राम कथा सुन करके, भगवान की कथा सुन करके कभी तृप्ति नहीं हो सकती। और जिसे तृप्ति हो जाए, जिन वाल्मीकि ने लिखा उनको तृप्ति नहीं हुई। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतस मकल्मषम, अतृप्तस्तम मुनिम वंदे। और जिसे तृप्ति हो गई वो राम कथा के रस को जाना ही नहीं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, रामचरित के सुनत अघानी, रामचरित के सुनत अघानी, रस विशेष जाना तिल नाही, रस विशेष जाना तिल नाही, रस विशेष जाना तिल नाही, रस विशेष जाना तिल नाही। रामचरित के सुनत अघानी, रामचरित के सुनत अघानी, रामचरित के सुनत। भगवान के चरित्र को सुनकर जो अघा गया, जो तृप्त हो गया, वो भगवान के चरित्र की महिमा को समझाई। तो राम जी का ये चरित्र वाल्मीकि जैसे रचयिता और लौ कुश जैसे गायक। कल की कथा में आपने श्रवण किया कि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और लौ कुश को पूरी रामायण याद करा, क्योंकि इनका स्वर बड़ा सुंदर था। इनका स्वर और उच्चारण इतना स्पष्ट था कि महर्षि वाल्मीकि ने इनको योग्य समझा और इनको रामायण की कथा याद करा दी। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ये दोनों कुमार बड़े योग्य और स्वर संपन्न और वेदों के प्रति निष्ठावान, इन कारणों से वाल्मीकि जी ने इनको रामायण पढ़ाई और कहा इसे गाओ। ये बड़ा सुंदर संकेत है कि भगवान की कथा के गायन के लिए योग्य कौन है। तो पहली योग्यता है कि स्वर संपन्न हो। भ्रातरौ स्वर संपन्नौ, स्वर सुंदर हो, स्पष्ट उच्चारण हो। और दूसरी विशेषता बोले सतु मेधाविनौ, वो मेधावी हो, स्वर बहुत अच्छा हो। कंठ स्वर बहुत सुंदर हो लेकिन मेधा नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो किसी भी वस्तु का सुष्ठुतया प्रतिपादन वो नहीं कर सकता। लेकिन इसके साथ साथ तीसरी विशेषता क्या होनी चाहिए कथा सुनाने वाले में? तो वाल्मीकि जी कहते हैं वेदेश परिनिष्ठितौ, वेदेषु परिनिष्ठितौ। ये दोनों भाई वेदों में परिनिष्ठित है। सांगोपांग वेद का अध्ययन किया है अंगों के सहित। क्यों? बोले कथा का वेद से क्या संबंध है? कथावाचक को वेद का ज्ञान क्यों होना चाहिए? कारण बोले वेद का ही विस्तार भगवान की कथा है, कथा कोई अलग चीज नहीं है। वेदों का ही विस्तार रामायण और भागवत है। राम कथा, श्री कृष्ण कथा, भगवत चरित्र, पुराणादि में जो वर्णन है वो वेदों का ही विस्तार है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहये। वेद व्यास जी कहते हैं इतिहास और पुराण के द्वारा वेदों का ही समुपब्रह्मण किया गया है, वेदों का ही विस्तार किया गया।
तो रामायण भी वेदावतार है। चारों वेद ही वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में प्रकट हुए। वेद प्राचेद सादासीत साक्षात रामायणात्मना, उसे वेदों का ज्ञान हो, स्वर संपन्नता, मेधा संपन्नता और परंपरा से वेद ज्ञान संपन्न व्यक्ति भगवान की कथा का वर्णन करने का अधिकारी। कारण अगर वेदों का ज्ञान नहीं तो कब कैसी उटपटांग व्याख्या वो करेगा और उसकी व्याख्या से समाज के कितने लोग दिग्भ्रमित होंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब रामायण में तो लिखा है कि वाल्मीकि को विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्धिकम। हे राम उठो और अपने दैनिक कृत्य को करो, स्नान करके संध्या वंदन, ब्रह्म यज्ञ, इन दैनिक कृत्यों का संपादन करो। अब जो व्यक्ति स्वयं संध्या वंदन नहीं करता, जिसको दैनिक कृत्य का ज्ञान ही नहीं है, आह्निक कर्मों का बोध प्राप्त नहीं किया, वो क्या बताएगा कि आह्निक कृत्य क्या है। आह्निक का मतलब दैनिक, प्रतिदिन प्रातः काल उठने के बाद शास्त्र को पढ़े तो जाने। इसलिए वेदादि शास्त्र का ही विस्तार रामायण है। पग पग पर रामायण में, भागवत में वेदों के सिद्धांत का ही प्रतिपादन है। इसलिए कहां पर क्या प्रतिपादन है, इसका निरूपण करने के लिए, वर्णन करने के लिए वेद ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए वाल्मीकि जी ने देखा कि भ्रातरौ स्वर संपन्नौ और राजपुत्रौ यशस्विनौ, ये दोनों राजपुत्र जो स्वर संपन्न हैं, सतु मेधाविनौ, और ये बड़े मेधावी हैं, वेदेषु परिनिष्ठितौ, और वेदों में इनकी निष्ठा है, और वेदोपब्रह्मणार्थाय, वेद के उपब्रह्मण के लिए ही, वेद के विस्तार के लिए ही इस रामायण की रचना हुई, वाल्मीकि जी कहते हैं। तो तावग्राहयत प्रभु, वाल्मीकि जी कहते हैं यही इसको लोगों के हृदय में ग्रहण कराएंगे। कितनी अद्भुत बात है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि तावाग्राह्यत प्रभु, वेद के सिद्धांत का वर्णन करके लोगों के हृदय में इसका प्रेषण करना, यह सामर्थ्य इनके अंदर है, इसलिए इनको मैं रामायण याद करा दूं। और वाल्मीकि जी ने कुश और लव को रामायण याद करा। वाल्मीकि जी ने देखा ये दोनों बालक राम जी जैसे ही, राम जी के पुत्र हैं, आत्मा वही जायते पुत्र। और दूसरी बात, राम जी जैसा नाज नक्शा सब कुछ कुश और लव का। वाल्मीकि जी ने तो यहां तक कहा कि ये दोनों बालक तो ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी बिंब से दो बिंब प्रकट हुए। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ, बिंब से बिंब दो प्रकट हो गए। यद्यपि बिंब से बिंब नहीं प्रकट होता, बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होता। बिंब माने परछाई। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब तो हो, बिंब का मतलब मूल वस्तु और प्रतिबिंब का मतलब परछाई। तो किसी बिंब से प्रतिबिंब तो प्रकट होता है, हर वस्तु का प्रतिबिंब होता है। सूर्य भगवान का भी प्रतिबिंब, अनेक पात्रों में जल रख दो, सब पात्र में प्रतिबिंब दिखेगा। लेकिन सूर्य भगवान उसमें आ गए ऐसा नहीं, सूर्य दिखेंगे लेकिन वो सूर्य नहीं है, सूर्य का प्रतिबिंब है। बिंब अलग है, वो आकाश में, उस कलश में जो दिख रहा वो प्रतिबिंब है। लेकिन यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये दोनों बालक तो ऐसा लगता है जैसे राम रूपी बिंब से दो बिंब प्रकट हो गए। बिंबाद दिवोत्थितौ बिंबौ,
राम देहा तथा परौ, राम जी के देह से, राम जी के विग्रह से मानो ये दो बिंब प्रकट हुए। और वाल्मीकि जी ने उनको पूरी रामायण याद करा। फिर दोनों कुमारों ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रामायण का गान किया। पहली कथा कहाँ हुई? वाल्मीकि जी के आश्रम में। और दोनों भाई जब सुनाने लगे कथा, तो वहां सुनने वाले जो मुनि महात्मा थे, वे मुनि महात्मा सुन करके रोने लगे महाराज। सबके आंखों से अश्रुपात होने लगा। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्पपर्याकुलेक्षणाः, तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे, उन मुनियों ने सुना और उनके आंख, उनके नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सब मुनि महात्मा रोने लगे राम कथा सुनकर। सबको रुला दिया महाराज कुश और लव ने। सच पूछो तो भगवान की कथा रोने के लिए ही होती। कथा सुन करके सुनने वाले को रोना आवे, यही कथा सुनने का फल है। बोले सुनने वाले को रोना आवे, सुनाने वाले को ना आवे। क्यों? बोले सुनाने वाला रोने लग जाएगा तो सुना ही नहीं पाएगा। सुनाने वाला रो नहीं सकता, वो तो जब रोएगा तब सुनाएगा नहीं, जब सुनाएगा तब रोएगा नहीं। लेकिन सुनने वाला सुन करके रो सकता है। और कथा सुनने का यही फल है कि हमारा हृदय दवीभूत हो जाए, हमारा चित्त राम जी के चरित्र से छालित हो जाए और चित्र पिघल जाए। चित्त पिघल गया, द्रवीभूत हो गया। इसका प्रमाण क्या है? बोले आंखों से अश्रुपात होने लग गया। स्वयं भगवान कहते हैं हमारे इस चरित्र को सुन करके जिसके शरीर में रोमांच हो, वाणी गदगद हो, आंखों से अश्रुपात हो। मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, कद कद गिरा नयन बहनीरा, कद कद गिरा नयन बहनीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। भगवान की कथा सुनकर आप कहोगे इसमें तो गाने की बात कही गई, मम गुण गावत। लेकिन ये मम गुण गावत किसके लिए है? बोले जो अकेले में स्वयं गाए। यहां व्यासपीठ पर बैठ करके गाने वाले के लिए नहीं कहे। क्यों? बोले व्यासपीठ पर बैठ करके गाने वाला अगर रोने लग जाए तो दो काम एक साथ नहीं हो सकता। रोना गाना दोनों नहीं होता, या तो गाओ या तो रो। दोनों काम एक साथ कैसे हो? जब व्यक्ति भाव में डूब जाता है तब उसे रोना आता है, और जब वो डूबा रहेगा तो कुछ बोल नहीं सकता। भगवान शंकर भगवती पार्वती को जब कथा सुनाने बैठे तो पार्वती जी ने जब प्रश्न किया तो पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर के भगवान शंकर का हृदय गदगद हो गया। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में संपूर्ण रामचरित्र आ गया, और रामचरित्र जब आया तो रामचरित्र आने पर वो गदगद हो गए और भाव में डूब गए। कृष्ण उमा के सहज सुहाई, कृष्ण उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई, हरि ही राम चरित सब आए, हरि ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लो चल जल छाए, प्रेम पुलक लो चल जल छाए, श्री रघुनाथ
परमानंद अमित सुख पावा। कृष्ण उमा के सहज सुहाई। हर ही रामचरित सब आए। भगवान शंकर के हृदय में सारा रामचरित्र आ गया और उसका परिणाम बोले पुलक, शरीर में पुलकावली हो गई, लोचन जल छाए, आंखों में जल आ गया। अब ये स्थिति जब आ गई तो कथा का वर्णन कैसे करें? बोले भगवान शंकर कुछ देर के लिए ध्यान में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहिर कीन। मगन ध्यान रस दंड जुगे पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरते महेश तब हर्षित बरनै लीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनै लीन। हर्षित बरनै लीन। हर्षित बरनै लीन। ध्यान मगन, भगवान शंकर ध्यान मगन हो गए। 2 दंड तक मगन रहे और फिर जब पुनि मन बाहिर कीन, अपने मन को बाहर किया, तब भगवान की कथा का वर्णन। तो सुनने वाला डूब जाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन सुनाने वाला डूब जाए तो फिर वो सुना नहीं सकता। जिस समय डूबेगा उस समय सुना नहीं पाएगा, और जिस समय सुनाएगा उस समय वो डूबा नहीं होगा। ये स्थिति। कुश और लव जब कथा का वर्णन करने लगे तो जितने मुनि महात्मा थे सब भाव विभोर हो गए। तच्छ्रुत्वा मुनयः सर्वे बाष्प पर्याकुले क्षणाः। और वे मुनि महात्मा बार बार प्रशंसा करने लगे। साधु साध्वीति तावूचुः। सबने कहा साधु साधु, ऐसी सुंदर कथा सुनाई। कैसी सुंदर सुनाई? संतों ने कहा, उन मुनियों ने कहा कि अहो गीतस्य माधुर्यम, इनके गीत का माधुर्य कितना अद्भुत है, कितना मधुर गा रहे हैं। और बोले दूसरी विशेषता, बोले श्लोकानाम च विशेषतः, और विशेष करके श्लोकों का गायन और वर्णन। कहते हैं चिरनिर्वृत्तमप्येतत् प्रत्यक्षमिव दर्शितम्। जिस घटना का ये वर्णन कर रहे हैं वो घटना तो बहुत पहले घटित हो चुकी है, लेकिन उस घटना का ऐसा सचित्र वर्णन कर रहे हैं कि मानो वो घटना हमारी आंखों के सामने घटित हो रही। मुनियों ने बड़ी प्रशंसा की। कुश और लो ने कथा सुनाई। फिर तो उन मुनियों ने उन कथा सुनाने वाले दोनों कुमारों को उपहार दिया। किसी ने वल्कल वस्त्र दिया, किसी ने यज्ञ सूत्र दिया, किसी ने कमंडलू दिया, किसी ने मौंजी बंधन दिया, किसी ने काष्ठ दिया, किसी ने जटा बंधन दिया। एक महात्मा तो बड़े विचित्र थे, वो महाराज अपनी कुल्हाड़ी ले गए और ले जाकर के व्यासपीठ पर चढ़ा दिया। बोले ये बेटा तुम ले लो, मेरे पास कुछ है नहीं, यही मैं भेंट कर दूं। कुठारम अपरो मुनि, कुठार भेंट किया। कुछ महात्मा ऐसे विरक्त थे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन तपोधन थे, तपस्या ही उनका परम धन। ऐसे तपोधन महात्माओं ने कहा, हे कुमारों, तुमने इतनी सुंदर कथा सुनाई है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। कोई वस्तु तो नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि संसार की वस्तुओं का हमने संग्रह नहीं किया। हमने जिस तप का संग्रह किया, उस तप के माध्यम से मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम आयुष्मान हो। आयुष्यम परे प्राहुर्मुदा। प्रसन्नता पूर्वक उन महात्माओं ने कहा, आयुष्मान भव, तुम दीर्घायु हो। क्यों? बोले दीर्घ काल तक इसी तरह मुझे कथा सुनाते हो। तुम्हारे जैसे कथा व्यास दीर्घायु होंगे तो कितने प्राणियों का कल्याण होगा, इसलिए ये कथा तुम सुनाते रहो, मेरी भी आयु तुम्हें प्राप्त हो जाए। उन महात्माओं ने कुश और लव को आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि जी बड़े प्रसन्न हुए। बालकों ने इतनी सुंदर कथा सुनाई, मैंने जितनी आशा की थी उनसे उससे भी ज्यादा इन्होंने किया। वाल्मीकि जी का उत्साह बढ़ गया।
और उसी समय भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। कहां पर? बोले नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की पावन धरती पर भगवान श्री राम का अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। सारा राज परिवार सब वहां एकत्रित थे। तो महर्षि वाल्मीकि कुश और लौ को लेकर वहीं पहुंचे और वाल्मीकि जी ने कुश और लौ से कहा, यहां घूम घूम करके तुम कथा का गायन करो। और तुम्हारे कथा गायन को सुनकर राजाधिराज अयोध्यानाथ प्रभु श्री राम अगर तुम्हें बुलाएं अपने दरबार में कथा सुनाने के लिए तो वहां चले जाना, उनकी आज्ञा का पालन करना। वो राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं और इस समय यज्ञ में दीक्षित है। यज्ञ में दीक्षित पुरुष यज्ञ रूप हो जाता है। ये सब कहकर के महर्षि वाल्मीकि ने उनको सावधान किया। और कुश लौ नैमिषारण्य की गलियों में जब रामायण का गान करने लगे, हजारों लोग उनके पीछे पीछे कथा को सुनने के लिए चल रहे थे। चलते हुए कथा हो रही थी, कोई व्यासपीठ कोई मंच नहीं था। कुश और लौ गा रहे हैं, चल रहे हैं और हजारों लोग उनके पीछे कथा सुनने के लिए भाव विभोर होकर चल रहे थे। उधर से राम जी अपने रथ पर बैठ करके आ रहे थे। जब देखा इतनी बड़ी भीड़ को तो राम जी ने अपने परिकरों से, सेवकों से पूछा, ये आखिर कौन है मुनि कुमार जो ऐसी सुंदर कथा का गायन कर रहे हैं? रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। राजमार्ग पर राम जी ने जब इनको गाते हुए देखा, राम जी को तो सब पता है, वो तो सर्वज्ञ हैं, परंतु ये लीला है। और इस कथा का आनंद तब है जब सुनने वाले श्रोताओं को ये पता न हो कि ये राम जी के पुत्र हैं कुश और लौ। क्योंकि राम जी के दरबार में जो रामायण का गायन करना है, इस रामायण के माध्यम से सीता जी के महान चरित्र को प्रजा के सामने प्रस्तुत करना है। क्योंकि प्रजा के लोगों ने सीता के चरित्र पर संदेह किया था। सीता जी के चरित्र पर प्रजा ने संदेह किया, इसीलिए राम जी ने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया था। तो सीता जी के महान चरित्र को स्थापित करने के लिए ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये रामायण काव्य क्या है? बोले सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है रामायण। आप कहोगे आज तक तो हम यही जानते थे ये राम जी का चरित्र है, ये आज नई बात सीता जी का चरित्र है? बोले हाँ, सीता जी का चरित्र। वाल्मीकि जी तो यही कहते हैं कि कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। काव्यम रामायणम कृत्स्नम, ये संपूर्ण रामायण काव्य सीतायाश्चरितम महत, ये सीता जी का महान चरित्र है। इसी आधार पर हमारे आचार्य श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, जो कुरेश स्वामी जी के पुत्र हैं, रामानुज स्वामी के शिष्य के पुत्र, कुरेश स्वामी जी के पुत्र श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज, श्री पराशर भट्टर स्वामी जी महाराज श्री गुण रत्न कोश में जब श्री जी की स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे। श्री जी की स्तुति करते हुए आचार्य चरण कहते हैं कि हे भगवती, रामायणमपि परम प्राणिति त्वच्चरित्रे, आपके चरित्र से रामायण भी प्राणित है। इस रामायण का प्राण क्या है? प्राण माने वो शक्ति जिसके निकल जाने पर सब बेकार, सब रहे लेकिन प्राण न रहे। आपका शरीर बहुत सुंदर रहे, सब रहे, सारे अंग प्रत्यंग ठीक हो लेकिन प्राण न रहे, क्या होगा? बोले सब बेकार। और प्राण रहे तो शरीर का कोई अंग अगर शिथिल भी है, काम लायक भी नहीं है, फिर भी व्यक्ति उस शरीर का रक्षण करता है। क्यों? बोले प्राण है, प्राण का महत्व।
तो ये रामायण जो है इसका प्राण क्या है? आचार्य चरण कहते हैं रामायणमपि परम प्राणित त्वच्चरित्रे। हे श्री जी, आपके चरित्र से ही ये रामायण प्राणित है, इसमें प्राण है। सीता जी का चरित्र रामायण से हटा दो तो रामायण का कोई मतलब ही नहीं, निष्प्राण हो जाए रामायण। रामायण का प्राण ही जानकी जी का चरित्र। तो किसी ने कहा जब जानकी जी का चरित्र ही है रामायण और जानकी जी का चरित्र ही रामायण का प्राण है, तो फिर इसमें राम जी का चरित्र क्यों है? जब ये राम चरित्र नहीं है, सीता चरित्र है, तो फिर राम जी का चरित्र क्यों? तो कहते हैं देखो, राम जी का चरित्र इसलिए है कि राम जी सीता जी के आगे पीछे डोलते रहते हैं, उन्हीं के पास रहते हैं, तो फिर उनकी भी बात कहनी पड़ती है, मजबूरी है। कहां उनको छोड़ दिया जाए? वर्णन उनका भी करना पड़ता है, लेकिन प्राधान्य रूप से तो श्री जी का चरित्र ही रामायण है। सीतायाश्चरितम। तो श्री जी के पावन चरित्र को स्थापित करने के लिए ही वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी। और रामायण में श्री जी के 3 महान गुणों का प्रकाश होता है। श्री जी का, किशोरी जी का भगवान से 3 बार विश्लेष हुआ पूरी रामायण में। विश्लेष माने वियोग। सीता जी का पहला वियोग राम जी से हुआ जब वो लंका गई। दूसरा वियोग जब प्रजा के कहने पर राम जी ने उन्हें वन में वाल्मीकि जी के यहां भेज दिया। और तीसरा वियोग जब सीता जी लौट करके आई, वाल्मीकि जी उनको लेकर के आए, तो वो धरती में प्रविष्ट हो गए। ये तीसरा वियोग, अंतिम वियोग। इन तीनों वियोग में श्री जी के 3 महान गुणों का प्रादुर्भाव हुआ। 3 महान गुण कौन? बोले कृपा पहला गुण, दूसरा पारतंत्र, और तीसरा अनन्यार्हत्व। ये हमारे पूर्वाचार्यों का चिंतन है। कथा तो सबको मालूम है राम जी की, रामायण कथा सबको मालूम है। अयोध्या में भगवान प्रकट हुए, मिथिला में विवाह हुआ, पिता के वचन को मान करके वन में गए, रावणादि असुरों का संहार किया और लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या आए और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। मूल रामचरित्र तो सबको मालूम। लेकिन इन चरित्रों में भगवत तत्व का निरूपण, आचार्य तत्व का निरूपण, भगवत कृपा आचार्य कृपा का निरूपण, जीव के स्वरूप का निरूपण, जीव के हित का निरूपण, तत्व का निरूपण, पुरुषार्थ का निरूपण, ये जो बिंदु है यही कथा का सार है। तो श्री जानकी जी के कृपा गुण का प्रकाश होता है जब जानकी जी लंका जाते हैं। और जब दोबारा भगवान से वियोग हुआ तो पारतंत्र, और तीसरी बार जब वियोग हुआ तो अनन्यार्हत्व। कृपा, पारतंत्र, अनन्यार्हत्व प्रकाशनार्थम, इन 3 गुणों के प्रकाश के लिए 3 बार श्री जी का भगवान से विश्लेष होता है, वो अलग होती। ये 3 गुण आचार्य के गुण माने गए हैं शास्त्रों में। आचार्य के अंदर, आचार्य माने गुरु, गुरु तत्व जिसको कहा जाता है, आचार्य के अंदर ये 3 गुण होना चाहिए, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। और श्री जी आचार्य हैं, श्री संप्रदाय की वो आचार्य हैं, प्रथम आचार्य हैं, और वहीं से हमारा संप्रदाय भक्ति का शुरू होता है। यहाँ हमारे सब श्री वैष्णव लोग बैठे हैं, ये सब माताएं बैठी हैं, सब वैकुंठाचार्य गोष्ठी की, ये सब प्रपन्न भागवत। तो श्री जी से ही यह संप्रदाय है, श्री संप्रदाय। श्री जी प्रथम आचार्य हैं, इसीलिए हम जब आचार्यों की स्तुति करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। आचार्यों की एक बहुत बड़ी परंपरा है।
और ये परंपरा एक माला के रूप में, इसीलिए संतों के चरित्र को, भक्तों के चरित्र को, आचार्यों के चरित्र को माला के रूप में ही अनुभव किया श्री नाभादास जी ने, इसलिए ग्रंथ का नाम रखा भक्तमाल। और उसमें जो भक्त हैं वो तो मणिका है, भक्त जो है वो मणिका है। और उस मणिका के अंदर जो सूत्र है, वो सूत्र क्या है? बोले वो भक्ति है जो सब भक्तों के अंदर रहती है। और तीसरा तत्व बोले गुरु तत्व, वो कौन है? बोले सुमेर। और भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। तो गुरु तत्व कौन है? बोले उन भक्तों में जो सर्वोपरि है, जिसको सुमेरु कहते हैं, वही गुरु तत्व है। और सुमेरु क्या होता है? बोले एक मनका जितनी बड़ी होती है, उससे बड़ा 2 मनके के बराबर हो, वो सुमेरु होता है। इसीलिए बीच में वो 2 मनका दिखता है, एक नीचे एक ऊपर। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु तत्व जो आचार्य तत्व है, मध्य में मनका के रूप में, वहां पर 2 आचार्यों का अनुभव किया जाता है। बाकी सभी संप्रदाय में एक आचार्य था। नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम, और भी अन्य परंपराओं में एक आचार्य को मध्य में माना। लेकिन हमारे यहाँ 2 आचार्य, क्यों? बोले मनका जो होती है वो 2 गुना होती है। 2 आचार्य कौन? बोले नाथ यामुन मध्यमाम। एक आचार्य, 2 आचार्य, नाथ यामुन मध्यमाम, क्योंकि आचार्य मन का तो डबल होती। तो नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। तो ये श्री जी से जो परंपरा प्राप्त हुई, श्री जी हमारी परमाचार्या है, भगवती महालक्ष्मी रंगनाई की पेरिय पट्टर पिरान, जिनको तमिल में कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी रंगनाई की, उन्हीं से संप्रदाय का प्रवर्तन है, श्री संप्रदाय का। और वही श्री जी रंगनाय की श्री जानकी जी। तो जानकी जी के रूप में, आचार्य के रूप में उनका अनुभव हमारे आचार्यों ने किया रामायण में। राम जी भगवान हैं और श्री जी बोले आचार्य हैं सीता जी। और आचार्य के अंदर 3 गुण होना चाहिए, कृपा, पारतंत्र और अनन्यारहत। आचार्य बहुत योग्य हों, बड़े विद्वान हों, बड़े तपस्वी हों, लेकिन उनके अंदर कृपा अगर नहीं है तो किसी जीव का कल्याण नहीं होगा। उनके अंदर कृपा की भावना होगी तो वो स्वयं कृपा के परवश होकर उस जीव तक जा करके उसे उपदेश करके उसको कल्याण का मार्ग बताएंगे। इसीलिए जो आचार्य शिष्य को उपदेश देते हैं, वो आचार्य 2 प्रकार के होते हैं। एक अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य, एक कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। जो धन संपत्ति और पैसे से प्रभावित होकर किसी को उपदेश देते हैं, वो आचार्य, वो गुरु अनुवृत्ति प्रसन्नाचार्य। शिष्य उनकी अनुवृत्ति, उनका अनुगमन कर रहा है, उनको कुछ दे रहा है, उनकी सेवा कर रहा है तो उपदेश कर रहे हैं। जिस दिन सेवा बंद कर दे, उपदेशों बंद कर दे। लेकिन महा समझने के बाद भी आचार्य ने कृपा पूर्वक उपदेश किया, तो ऐसे आचार्य कौन है? बोले कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। वो अपने अंतःकरण की कृपा और करुणा से प्रेरित होकर तुम्हारे कल्याण के लिए उपदेश दे। तुम्हारे कुछ देने लेने से वो प्रभावित होकर के तुम्हें उपदेश कर रहे हैं, ये उसमें कहीं विषय नहीं। कृपा मात्रैक प्रसन्नाचार्य। तो श्री जानकी जी के अंदर, आचार्य के अंदर जो कृपा गुण है, उसका प्रकाशन कब हुआ? जब वो लंका गए। क्यों? बोले श्री जी जानती हैं, जब तक इन लंका वासियों को सत्संग नहीं मिलेगा तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। ये तो असुर है, इनको उपदेश कौन दे? भगवान इनके यहां पहुंचे, क्योंकि ये तो भगवान तक आ नहीं सकते, प्रभु तक। भगवान इनके पास पहुंचे तो इनका कल्याण हो। ये तो तमोगुणी, भगवान के पास आ नहीं सकते। और कोई महापुरुष संत इन्हें उपदेश देने लंका में जाएगा नहीं, तो इन प्राणियों का कल्याण कैसे हो? उन असुरों का कल्याण करने के लिए कृपा के परवश होकर के जानकी जी लंका जाती है।
उनके लंका गमन में उनकी कृपा कारण थी। हाँ, महात्मा साधु संत सोचते हैं कि उपद्रवियों से दूर ही रहें, तो कोई महात्मा तो वहां जाए नहीं, और जो महात्मा है वो बेचारा क्या करे, वो भी शांत बैठा। वहां भी महात्मा थे, विभीषण जी थे, लेकिन उनके उपदेश को कोई सुनता नहीं था। तो कृपा परवश होकर जानकी जी लंका में जाती हैं। ये हमारे आचार्यों ने इसलिए अनुभव किया कि रावण में इतना साहस नहीं है कि वो जानकी जी को ले जा सके, अगर वो न चाहती। बोले तब? बोले जानकी जी चाहती तो रावण को वहीं उसी क्षण भस्म कर देती। लंका में जाने के बाद भी इस बात को श्री जानकी जी ने रावण से कहा। जानकी जी ने कहा, लंकेश नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। हे लंकेश, हे दशग्रीव, मैं चाहूं तो अभी तुमको भस्म कर दूं। तुमको क्या, तुम्हारी लंका को भस्म मैं करूं, लेकिन मैं तुम्हें भस्म नहीं करूंगी। नत्वाम कूर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। और मैं चाहती हूं कि तुम अपने पाप के कारण पतन को प्राप्त मत करो, अपितु सुधर जाओ, संभल जाओ। अभी भी समय है, मेरी बात मान लो और प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। यही तो शरणागति। आचार्य जीव को यही तो उपदेश करते हैं, तुम अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर भगवान की शरण में आ जाओ। यही आचार्य का उपदेश होता है। सीता जी ने यही कहा रावण से कि तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुम इच्छसि। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तेन मैत्री भवतु ते, रघुनंदन की शरण में चले आओ। वो सर्वलोक शरण्य है, वो तुम्हारी रक्षा करे। ये कृपा गुण, इस कृपा के परवश होकर के लंका में जाकर रावण को भी उपदेश करती है। जबकि रावण ने उनका हरण किया, उन्हें रुलाया, प्रभु से दूर किया, लेकिन ऐसे उपद्रवी रावण को भी कृपा के परवश होकर के उपदेश करती है। क्या जरूरत रावण को उपदेश करने की? क्या कारण था? इतना बड़ा उपदेश श्री जी ने रावण को क्यों दिया? इतना ही नहीं, श्री जी ने यह भी कहा रावण से कि इह संतो न वासंती। तुम्हारी लंका तो सोने की है रावण, लेकिन क्या तुम्हारी लंका में कोई संत उंत नहीं रहते क्या? संत महात्माओं को तुमने आश्रय नहीं दिया? फिर आगे श्री जी कहती हैं, तुम्हारी इस लंका में संत तो हैं, लेकिन उन संतों की तुमने बात नहीं मानी। यह संतो न वासंती सतो वानानुवर्तसे। क्यों? बोले विभीषण जैसे संत हैं, तुम सारिके संत प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसा संत मुझको प्रिय। ऐसे विभीषण जी संत, लेकिन उन संत की बात रावण ने नहीं मानी। तो जब किसी संत की बात, किसी महात्मा की बात कोई जीव नहीं मानता, तो आचार्य स्वयं चलकर अपने वैभव के साथ जाकर उस जीव को भगवान के चरणों में लगाने के लिए कृपा पूर्वक उपदेश करते। इस दृष्टि से किशोरी जी ने उपदेश किया कि तेन मैत्री भवतु ते। तो श्री जी का प्रथम वियोग जो भगवान से हुआ, ये कृपा के लिए, जीवों पर कृपा करने। और इसी कारण से श्री जी अयोध्या से चलकर भगवान के साथ गई वन में। आप कहोगे कि पातिव्रत धर्म का पालन करने के लिए पति से वियुक्त होकर के कैसे रहें? पति के चरणों में रहना नारी का परम धर्म है, इसलिए श्री जी गई जंगल में राम जी के साथ। बोले अगर यही धर्म था तो ये धर्म क्या उर्मिला जी के साथ नहीं था? उर्मिला जी भी तो जा सकती। और उर्मिला जी अगर लक्ष्मण जी के साथ नहीं गई तो क्या आप उर्मिला जी को जानकी जी से कम पतिव्रता कहेंगे? वह भी पतिव्रता। लेकिन जानकी जी भगवान के साथ क्यों गई? बोले इसीलिए गई कि मैं अगर साथ में रहूंगी तो जीवों का कल्याण होगा। मैं इनको जीवों पर कृपा करने के लिए मजबूर करूंगी, और अगर मैं साथ में नहीं रही तो ये क्रोध में दंड देकर अनेक अनेक जीवों को मार देंगे और जीव दंड के भागी बनेंगे। इसलिए जीवों पर करुणा करने के लिए ही श्री जी भगवान के साथ वन में जाते हैं। हमारे आचार्यों ने वर्णन किया कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र पर नाराज हो, उसके दुराचरण से तो पिता क्या कहता? बोले क्रोध में उसे दंड देना चाहिए।
और जब मारने के लिए दौड़ता है तो बच्चा अपनी रक्षा के लिए मां की ओर देखता है तो मां आकर के खड़ी हो जाती, मां आकर के बीच में खड़ी हो जाती और पिता को रोक देती, बोले छोड़ो इनको। पिता कहता अरे नहीं, इसने पाप किया है, अधर्म किया है, मैं इसे दंड दूंगा। तो मां कहती है घर में सब्जी नहीं, घर में वस्तु नहीं और मेहमान आने वाले हैं, आप ऐसा करो बैग लो, झोला लो, जाओ सामान लेकर के आओ, इसको मैं समझाती हूं। पिता को दूसरी बात सुनाकर उनको दूसरी दिशा में प्रेरित करके उस जीव की रक्षा कर लेती है। ये मां का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य श्री जी करती हैं। हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि विस्मारयसि स्वजनयसि माता तदसि नः। विस्मारयसि, जैसे मां पिता को विस्मरण करा देती, भुला देती है, बोले जाओ ये जरूरी काम करना बाकी है, घर में अमुक चीज नहीं है, मेहमान आने वाले हैं, कल उत्सव है, कल ये पर्व है और आप इस बच्चे के चक्कर में पड़े हो, छोड़ो इसको, इसको तो मैं दंड देती हूँ। उसका हाथ पकड़ करके खींच लिया और किनारे ले गई, बोले चलो मैं तुमको दंड दूं। पिता के सामने तो अभिनय किया, बोले इसको मैं दंड दूंगी, लेकिन उधर ले जाकर के समझाया, बोले देखो गलती मत कर, आज तो हमने बचा लिया, दोबारा अगर ऐसी गलती करोगे ये दंड देंगे तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी, इसलिए अभी समय है तुम सुधर जाओ। इसीलिए स्वयं भगवान से दूर होकर लंका जाकर रावण को समझाती हैं, तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवित मिच्छसि। अगर तुम जीना चाहते हो तो मैत्री कर, इनकी शरण में चलो। ये कृपा है आचार्य। तो प्रथम वियोग में कृपा का प्राकट्य और दूसरा वियोग जब हुआ तो पारतंत्र। पारतंत्र माने हम भगवान के परतंत्र हैं। आचार्य सदा भगवान के परतंत्र रहते, स्वतंत्र तो भगवान है, आचार्य भी भगवान के परतंत्र होते हैं और श्री जी भी अपनी परतंत्रता प्रकट करती हैं। जब वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में लक्ष्मण जी ने ले जाकर के श्री जी को छोड़ दिया, क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा था कि तात तुरतहि साज स्यंदन सीयले हु चढ़ाई। हे लक्ष्मण, रथ तैयार करो, सीता को रथ पर बैठाओ और ले जाओ और वाल्मीकि मुनीस आश्रम आइयो पहुंचाई। वाल्मीकि मुनि के आश्रम में इनको पहुंचा देना। लक्ष्मण जी ने लाकर के सीता जी को वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पहुंचा दिया। वहीं गंगा प्रवाहित हो रही थी। तो श्री सीता जी ने, जानकी जी ने सोचा अब तो जब प्रभु ने मुझे त्याग दिया तो अब मैं चलूं गंगा में कूदकर अपने प्राण का त्याग करूं, गंगा में कूद करके प्राण त्याग कर दूं। और जब गंगा में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करने के लिए गंगा के तट पर गईं और ज्यों ही गंगा में कूदने का क्षण आया, उसी क्षण श्री जानकी जी के हृदय में यह भाव प्रकट हुआ कि अरे मैं अपने मरने का संकल्प करूं, इसकी स्वतंत्रता मुझे कहां? मैं तो भगवान के परतंत्र हूं और परतंत्र व्यक्ति को मरने की भी स्वतंत्रता नहीं। परबस जीव स्वबस भगवंता, ये जीव परमात्मा के अधीन है, परतंत्र है, इसलिए मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं। अगर कोई कहे कि हम अपनी इच्छा से मरना चाहते हैं, हम मर जाएं, बोले तो आत्महत्या का पाप लगे। अरे बोले भाई मरना हमको है तो हम ही को पाप क्यों लगेगा, हम मर भी रहे हो पाप भी भोगे। बोले तुम मरने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हो, हर स्थिति में तुम परतंत्र हो, परमात्मा के अधीन हो, मरने की भी तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। क्यों? बोले जब जन्म की स्वतंत्रता नहीं थी, जीवन में स्वतंत्रता नहीं थी, तो मरने की स्वतंत्रता तुमको कहां से? और विचार करना। पधारो महाराज जी। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। जय सीताराम, 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 जय सीताराम।
जय सीताराम 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 जय जय हो। सीताराम जय 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 सीताराम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। हमारे परम प्रेमी पूज्य महाराज श्री राम सेवक दास जी महाराज स्टेशन मंदिर अयोध्या में एक आश्रम है, कभी किसी जमाने में वहाँ स्टेशन हुआ करता था। आज भी उस मंदिर का नाम स्टेशन मंदिर। वहाँ के पूज्य महाराज श्री राम सेवक दास जी महाराज पधारे, आपका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री जी ने विचार किया कि मुझे अपने प्राणों के त्याग की भी स्वतंत्रता नहीं है। जीव जब अपने को स्वतंत्र मानता है वहीं से वो भगवान से दूर होने लगता है। भगवान से विमुख होने का मूल कारण यही है कि जीव ने अपने को स्वतंत्र माना। और जब जब हम अपने को स्वतंत्र मानते हैं वहीं से अपराध, अहंकार, अभिमान, पतन और भगवान से दूरी होती चली जाती है। जीव का स्वरूप है कि जीव सर्वथा भगवान के परतंत्र है। परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये जीव परवश है, परतंत्र है। उस परतंत्रता को हम भूल जाते हैं और सब कुछ हम अपनी इच्छा से चाहने लगते हैं। यही जीव से अपराध होता है। तो हम भगवान के परतंत्र हैं, इसका अनुभव करती हुई किशोरी जी ने यह विचार किया कि मुझे मरने की भी स्वतंत्रता नहीं। और रघुवंश के बालक मेरे गर्भ में है, अगर मैं प्राणों का त्याग कर दूंगी तो ये बालक, ये गर्भ नष्ट हो जाएगा। और रघुनंदन एक पत्नी व्रत हैं, द्वितीय विवाह करेंगे नहीं, और मेरे प्रभु का ये पवित्र वंश सदा के लिए समाप्त हो गया। मुझे त्याग ही चुके हैं, द्वितीय विवाह करेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में ये रघुवंश आगे कैसे बढ़ेगा? मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, ये स्वतंत्रता मुझे नहीं। इन सारे विषयों का चिंतन करते हुए श्री जानकी जी ने वो मरने का संकल्प त्याग दिया। और महर्षि वाल्मीकि
उसी समय आए और सीता जी को लेकर अपनी कुटिया में गए। तो यह पारतंत्र गुण। और तीसरा गुण अनन्यार्हत्व। आचार्य के ये गुण हैं, कृपा, पारतंत्र और अनन्यार्हत्व। आचार्य को सदा ये अनुभव करना चाहिए कि मैं भगवान के परतंत्र हूं, मैं भगवान नहीं हूं, अभी तो भगवान का दास हूं। इस दुनिया में बहुत से गुरु घंटाल ऐसे भी हुए जो दास न बन करके भगवान ही बनने लगे। परिणाम बोले कितने ऐसे गुरुओं को, घंटालों को, किसी को कैंसर हो गया, किसी को जेल की हवा खानी पड़ी, किसी की दुर्गति से मृत्यु हुई। तो आचार्य वही है जो अपने को भगवान का दास माने और अपने को भगवान के परतंत्र अनुभव करते हुए जीवों को अपने आचरण से उपदेश दे कि तुम भी भगवान के परतंत्र हो। इस परतंत्रता को तुम समझो, स्वयंभू न हो। तो किशोरी जी ने पारतंत्र गुण को प्रकट किया द्वितीय विश्लेष में। और तृतीय विश्लेष जब हुआ, तीसरी बार धरती में प्रविष्ट हुई, तो अनन्यार्हत्व ये गुण प्रकाशित हुआ। अनन्यार्हत्व का मतलब हम अन्य के अर्ह नहीं हैं। अर्ह माने योग्य। ये जीवात्मा भगवान के ही योग्य है, भगवान के लिए ही है, हम और किसी के लायक हैं भी नहीं। और सच्ची बात यही है, जीवन भर ये व्यक्ति, संसार का प्राणी, लोगों के लायक बनने की कोशिश करते करते जीवन बिता देता है, लेकिन किसी के लायक बन नहीं पाता। जीवन भर लोग उसको नालायक ही समझते हैं, कहीं न कहीं कमी ढूंढ लेते हैं, बोले ठीक नहीं। जीवन भर पति पत्नी के लायक बनते बनते थक जाता है, लायक बन नहीं पाता, पत्नी कहीं न कहीं कमियां बताती है। वही स्थिति पति की होती, जीवन भर पत्नी समर्पण से रहे, लेकिन पति को कहीं न कहीं कमी दिखती, मित्र को मित्र में कमी दिखती है। इस संसार में कोई किसी के लायक हो ही नहीं पाता, और संसार के लायक बनने से कोई परिणाम भी नहीं है। संसार के लायक अगर बन भी जाओ आप, कि हम उनके लायक हो गए, उसका कोई परिणाम नहीं। तुम कुछ भी मत करो, लेकिन भगवान के लायक हो। क्यों? बोले भगवान के लिए ही हो। अनन्यार्हत्व इसे कहा, हम किसी अन्य के योग्य हैं ही नहीं, हम तो भगवान के ही योग्य हैं। क्यों? बोले भगवान हमारे बाह्य गुण और योग्यताओं को देख करके स्वीकार नहीं करेंगे, अपितु हम सदा से भगवान के हैं, यही सबसे बड़ी योग्यता है। अनन्यार्हत्व। आप सोचो, अगर व्यक्ति के सारे दोष को दूसरा व्यक्ति जान जाए तो उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पति पत्नी में बहुत प्रेम हो, लेकिन पति के संपूर्ण आचरण को पत्नी अगर जान जाए, और पत्नी के संपूर्ण आचरण को पति जान जाए, महाराज 2 दिन में अलगा बिलगी हो जाए। भगवान श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भी महिमा का वर्णन करने के लिए अनेक मुनि महात्मा आए थे। इसी ब्याज से वाल्मीकि जी लवकुश को लेकर के पहुंचे और इतने सुंदर काव्य की रचना करके लेकर के पहुंचे। बोले ये यहां गाया जाए और लोग सुने, प्रजा के लोग, रामायण की महिमा। कुशलव जब गाने लगे, राम जी ने देखा कि रथ्यासुराज मार्गेषु ददर्श भरताग्रजः। राजमार्ग पर कुश और लव को रामायण का गान करते हुए राम जी ने देखा, तो अपने सेवकों से कहा, ये मुनि कुमार कौन है? इनको आदर पूर्वक बुला करके दरबार में ले आओ, हमारे दरबार में इनके द्वारा गायन होगा कथा का, और सारी प्रजा सुने। सेवक लोग गए, कुश और लव को बुला करके ले आए। गुरुजी ने पहले ही सिखा दिया था, वो राजाधिराज है, बुलावे तो चले जाना, उनकी अवज्ञा मत करना। राजा परमात्मा का स्वरूप होता है, वो सब पहले से बताया। कुश लव आए, राम जी के दरबार में ही व्यास गद्दी लगी, कुश और लव विराजमान हुए। तीनों माताएं, मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, महारानी उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, ये सब विराजी कथा सुनने के लिए। पूरा मंत्रिमंडल बैठा। स्वयं राम जी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं, दीक्षित वेश है, कंधे पर मृग चर्म है, हाथों में मृग का श्रृंग बंधा हुआ है,
दीक्षा के जो विधान हैं उन विधानों से युक्त होकर के रघुनंदन यज्ञ स्वरूप होकर विराजमान हैं और कुश और लव इस गाथा को सुना रहे हैं। ततस्तुतौ राम वच प्रचोदिता अगायताम मार्ग विधान संपदा। ये कथा गा रहे हैं कौन? बोले लव कुश। ततस्तुतौ कुशी लवौ, किसके कहने पर गा रहे हैं? बोले ये जिसकी कथा है रघुनंदन की उन्हीं के कहने पे गा रहे हैं। राम वचः प्रचोदितौ, प्रचोदितौ माने प्रेरितौ, रघुनाथ जी की ही प्रेरणा से ये कथा कहने जा रहे हैं। ये बड़ा सुंदर संकेत है। कथा भगवान की प्रेरणा से करनी चाहिए। ठाकुर हृदय में प्रेरणा करें कि मेरा गुण गाओ, तब गाओ। दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, किसी के कहने पर नहीं, किसी के दबाव में नहीं, किसी के भाव में नहीं, किसी के प्रदर्शन में नहीं, किसी के अहंकार के पोषण के लिए नहीं, अपितु हृदय का अंतर्यामी जब प्रेरित करे तब कथा सुनानी चाहिए। यह सिद्धांत तो होना चाहिए। भगवान की प्रेरणा से लोग उस कथा सुना रहे। राम वचः प्रचोदितौ अगायताम न तु स्वतंत्रेण अन्य प्रेरणया न तु अपितु राम प्रचोदित। राम जी की प्रेरणा से अगायताम गाने का। किस पद्धति से गा रहे हैं? वाल्मीकि जी कहते हैं मार्ग विधान संपदा। भगवान के कथा की दो पद्धति है, एक मार्ग पद्धति और एक देशी पद्धति। जिस भाषा में कम लोग समझ सकें, जिस भाषा को बोलने समझने वाले लोग कम हो, उनकी संख्या कम हो, उस भाषा में भगवान की कथा करना ये देशी पद्धति कहलाती है। और जिस भाषा में कथा करने पर अधिक से अधिक लोग समझ सकें उसको मार्ग पद्धति कहा जाता है। अधिक से अधिक लोग भगवान की कथा को श्रवण कर सकें, इसलिए मार्ग पद्धति से कथा होनी चाहिए। तो कुश और लव जो गा रहे हैं ये मार्ग पद्धति से गा रहे हैं। अगायताम मार्ग विधान संपदा सचापि राम परिषद्गतः सनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। और लव कुश जब कथा सुनाने लगे तो भगवान श्री राम अपने सिंहासन पर बैठे थे। अपने दरबार लगा था, राजाधिराज, प्रजा के लोग बैठे थे, श्रोता लोग नीचे बैठ करके सुन रहे थे। लेकिन जब कथा में आनंद बढ़ने लगा, लोग कथा में मग्न हो गए, तो राम जी धीरे से अपने सिंहासन से उतरे और उतर करके आकर के साधारण लोगों के बीच में बैठ गए। सचापि राम परिषद्गतः सनैः, इतने धीरे से आए कि किसी को पता ही नहीं चला, और आकर के सामान्य लोगों के बीच में परिषद में बैठ गए। ये राम जी अपने चरित्र से उपदेश कर रहे हैं। तुम कितने बड़े भी क्यों न हो, बहुत बड़े मंत्री हो, संतरी हो, राजा हो, महाराजा हो, लेकिन भगवान की कथा में आओ तो अपनी उस पद प्रतिष्ठा को छोड़ करके साधारण बन जाओ, तब ये कथा तुम्हारे हृदय में उतरे, अन्यथा नहीं उतरे। राम जी ने भी साधारण बनने का प्रयास किया, आकर के परिषद में बैठ गए और कथा होगी। तो कुछ लोग तो इसीलिए आते हैं कि हम जाएं तो लोग हमको देखें, अपना प्रदर्शन नहीं। राम का दर्शन करने कथा में आओ, आत्म प्रदर्शन करने मत आओ। इसलिए कथा में श्री सीतारामचंद्र भगवान, छोड़ दीजिए वो अपने श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। कथा में अपनी उपाधि और अपनी आधि व्याधि और अपनी समाधि सब छोड़ के आना चाहिए। समाधि भी छोड़ के आनी चाहिए। समाधि लगाओगे तो कथा कहां सुनोगे? समाधि लगाना है तो सरजू जी के किनारे जाकर के एकांत में बैठ जाओ, लगा लो समाधि। समाधि, उपाधि, आधि, व्याधि ये सब छोड़ दे, तब भगवान की कथा वो श्रवण कर सकता है।
सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके आए थे। जिन सुखदेव को जन्मसिद्ध समाधि प्राप्त थी, अपनी समाधि छोड़ दिया और पिता के चरणों में आकर के कथा श्रवण कर। राम जी अपनी उपाधि, अपनी गद्दी छोड़ करके नीचे उतर गए, बैठ गए कथा सुनने के लिए। सचापि राम परिषद गत सनई। और दूसरा संकेत सनई ही, इतने धीरे से राम जी आए जिसके बगल में बैठे उसको भी पता नहीं चला। ये बैठने का तरीका है। कथा में आओ तो पहले आकर के उचित स्थान ले लो। उचित स्थान नहीं लिया आपने, देर से आए किसी कारण से, तो चुपचाप पीछे आओ, जहां जगह मिल जाए बैठ जाओ, किसी को पता भी न चले। सचापि राम परिषद गत सनई। आए, उनको इशारा किया, उनको इशारा किया, उनको उठाया, उनसे काना फूसी की। कम से कम 15 आदमी को कथा से आपने भटकाया। ये पाप आपने अपने सिर पर ले लिया। इस पाप से बचो। कथा में आओ तो शांति से जहां जगह मिल जाए। सचापि राम परिषद गत सनई बुभूषया सक्तमना बभूव। और राम जी दत्तचित्त होकर इस कथा को श्रवण करने लगे। जो कथा आप सुन रहे हैं, इसको राम जी ने सुना। लोग कुछ सुना रहे हैं और राम जी सुन रहे हैं बैठ करके। दो बातें इस श्लोक में बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो मुझे अनुभव होती हैं। एक बात कि लौकुश ने इस कथा को जो गाया, राम जी की प्रेरणा से गाया। और जब वो गाने लगे तो उसका परिणाम क्या, बोले राम जी अपने सिंहासन से उतरकर साधारण श्रोताओं के बीच में दिखाई पड़ने लगे। साधारण श्रोताओं के बीच में आ। इसका तात्पर्य, बोले राम जी की प्रेरणा से ठाकुर की कथा करो, राम जी की प्रेरणा से भगवान राम की कथा सुनाओ। और उस सुनाने का परिणाम ये हो कि राम अपने वैकुंठ के सिंहासन से उतर करके श्रोताओं के अंदर राम जी दिखने लग जाए। उन श्रोताओं में राम का दर्शन होने लग जाए। उस वक्ता को भी राम जी दिखे, केवल श्रोता को ही नहीं। सचापि राम परिषद गत सनई। उन श्रोताओं के हृदय में राम का दर्शन होने लग जाए, राम जी दिखने लग जाए, इसी में कहीं राम जी बैठे। ये वक्ता की भावना हो। यही कथा का परम उद्देश्य है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। अब राम जी जब बैठ गए सुनने के लिए, सचापि राम परिषद गत सनई बुभूषया सक्तमना बभूव। राम जी की कथा, प्रेरक भी राम जी, क्यों राम प्रचोदिता अवगायता, प्रेरक भी राम जी हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। और राम जी ही सुनने भी बैठे हैं। और सुनाने वाले लवकुश कौन हैं? वो वाल्मीकि जी ने पहले कह दिया, बिंबा दिवोत्थितौ बिंबौ राम देहात् तथा परौ। अर्थात ये कथा व्यक्ति को राममय बना देती है। जो सुनाए उसके अंदर भी राम का भाव दृढ़ हो जाता है, सुनने वाले में भी राम जी दिखने लग जाते हैं, शब्दों में भी राम जी, गायन में भी राम जी, सर्वत्र सब कुछ राममय हो जाए। श्रोता वक्ता कथा शब्द सब राममय। ये राममयता, यही कथा का उद्देश्य है। अब राम जी जब विराजमान हो गए, कुश और लौ कथा सुना रहे। सबसे पहले अयोध्यापुरी का वर्णन किया। अयोध्यापुरी का वर्णन तो मैंने आपको सुनाया ही। ये अयोध्या भगवान का रूप है। अयोध्या में 3 वर्ण हैं, अकार, यकार और धकार। अयोध्या तो 2 यकार है, एक धकार और अकार। अकार भगवान विष्णु और यकार भगवान रुद्र और धकार भगवान ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त रूप ही अयोध्या है। भगवान शंकर ने रुद्रयामल तंत्र में यही कहा है। अयोध्या शब्द का अर्थ ही है त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश ही एक भूखंड के रूप में, एक क्षेत्र के रूप में अव्यक्त रूप से जो विराजमान है, इस धरा का नाम है। इसका एक नाम है विमला। अयोध्या का एक नाम है विमला। ये विमलापुरी है। ये स्वयं विमला है
और जो इस पुरी में आ जाए उसको भी विमल बना देती है, निर्मल बना देती, मल रहित कर देती है। अयोध्या के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। सरयू के दर्शन मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और ये अयोध्यापुरी, इसका एक नाम है सत्या। सत्या, विमला, अयोध्या, ये सब इसके नाम हैं। सत्या इसका नाम है क्योंकि ये सत्य है। यद्यपि संसार में सब कुछ असत्य है, सिद्धांत में यही कहा जाता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत में सब कुछ मिथ्या है, असत्य है, लेकिन इस असत्य संसार में भी ये अयोध्या सत्य है, ये सत्या है, इसका नाम ही सत्या है। यद्यपि संसार में सब कुछ मिथ्या है, परंच ये अयोध्या सत्य है, ये सत्य है, सत्य स्वरूपा है और ब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। अयोध्या च परम ब्रह्म, ये अयोध्या ही परम ब्रह्म है। सरयू सगुण पुमान, और सरयू जी सगुण ब्रह्म है। तन्निवासी जगन्नाथ, यहां निवास करने वाले जो अयोध्यावासी हैं वो जगन्नाथ के स्वरूप हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, मैं सत्य सत्य कहता हूं। ये अयोध्यापुरी ब्रह्म का स्वरूप है, सरयू सगुण ब्रह्म है, अयोध्यावासी जगन्नाथ। इसलिए अयोध्यावासी का दर्शन हो जाए तो समझो जगन्नाथ भगवान का दर्शन हो गया। हाँ, अयोध्यावासिन सर्वे जगन्नाथस्य मूर्तयः। और जब अयोध्या में जो पैदा हो वो जगन्नाथ। इसीलिए वाल्मीकि महर्षि भी कहते हैं कि राम जी जब प्रकट हुए तो कौन है राम जी? तो वाल्मीकि जी कहते हैं प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। वाल्मीकि में जगन्नाथम क्यों बोले? राम जी भी अब अयोध्या में प्रकट होने जा रहे हैं। तो अयोध्या में तो जो रहेगा वो तो जगन्नाथ ही होगा, दूसरा हो ही नहीं सकता। तो ठाकुर जी की दिव्यपुरी अयोध्यापुरी, जिसके तीन तरफ पश्चिम, उत्तर और पूर्व में सरयू नदी प्रवाहित होती हैं, और जिसके पश्चिम में ब्रह्मात्मजो घरघरः, ब्रह्मा का पुत्र घरघर, जिसको घाघरा कहते हैं, वो घरघर ब्रह्मा का पुत्र है, नद है। जिस अयोध्यापुरी के पश्चिम में घरघर नद प्रवाहित होता है, ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी मत्स्याकृति मछली के आकार की, जिसका मुख भाग गोप्रतार घाट है और पुच्छ भाग आजमगढ़ जनपद की सीमा में जाकर के लगता है। ये अयोध्यापुरी आयता 10 योजनानि महापुरी, 12 योजन लंबी। 12 योजन का मतलब एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। तो 12 किलोमीटर का एक योजन, और ये 12 योजन लंबी अयोध्यापुरी, अर्थात 144 किलोमीटर लंबी अयोध्यापुरी गोप्रतार घाट से लेकर पूर्व दिशा में। श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा, और 3 योजन चौड़ी। कहां से? बोले सरयू से लेकर तमसा नदी पर्यंत, ये भीतर का भूभाग। सुविभक्त महापथा, जिस अयोध्या में बड़े बड़े महापथ राजमार्ग, सुंदर राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता, जिस अयोध्या में सुंदर राजमार्ग शोभित होते, जगह जगह पर सुंदर उद्यान, बापी, कूप, तड़ाग, उच्चाटाल ध्वजवतीम शतग्नि शतशंकुलाम, ऐसी अयोध्यापुरी। इस अयोध्यापुरी को श्री मनु जी महाराज भगवान वैकुंठनाथ से मांग करके ले आए। श्री मनु जी को ब्रह्मा जी ने जब कहा सृष्टि का विस्तार करो, स्वयंभू मनु को,
तो स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से जाकर के कहा कि हम कहां सृष्टि करें? बोले धरती पर। बोले धरती तो इतनी बड़ी है, सब धरती एक जैसी नहीं। तो बोले चलो भगवान से ही पूछते। तो स्वयंभू मनु को लेकर ब्रह्मा जी भगवान के पास पहुंचे और भगवान से कहा, प्रभु मनु जी सृष्टि करना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मन के अनुकूल राजधानी चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या चाहते हैं? तो मनु जी ने जब वैकुंठ के वैभव को देखा तो मनु जी ने कहा, इस वैकुंठ का जो मध्य भाग है, ये मध्य भाग अत्यंत प्रिय है और वैकुंठ के मध्य भाग में आप विराजमान रहते हैं। मध्य में ही तो आत्मा का निवास होता है, इस शरीर के मध्य में ही आत्मा रहती है। वैकुंठ भी भगवान का महानगर, उसके मध्य में विराजमान भगवान वैकुंठनाथ। तो मनु जी ने कहा, हमको वैकुंठ का जो हृदय है यही आप दे दो, मैं इसी को लेके धरती पर जाऊं। तो भगवान ने अपने वैकुंठ धाम के हृदय को ही अयोध्यापुरी को, वो दिव्य अयोध्यापुरी कोई मट्टी पहाड़ की नहीं थी, वो दिव्य अयोध्या नगरी भगवती अयोध्या, उन देवत्व देवमयी उस शक्ति को ही भगवान ने स्वयंभू मनु को दिया और स्वयंभू मनु लेकर के इस धरती पर आए। या अयोध्या जगती तले तुम मनुना वैकुंठ तो ह्यानिता। वैकुंठ से लेकर के आए। किस लिए ले आए? बोले या चित्वा निज सृष्टि पालन परम वैकुंठनाथम प्रभु। अपनी सृष्टि का विस्तार करने के लिए भगवान वैकुंठनाथ प्रभु से मांग करके ले आए। लाए अयोध्यापुरी को तो लाए, लेकिन ये अयोध्यापुरी रहे कहां? धरती पर इस अयोध्यापुरी को जब स्थापित करने लगे तो धरती अपनी कक्षा से दूसरी दिशा में जाने लगी। वैकुंठ के हृदय अयोध्या के भार को धरती धारण करने में समर्थ नहीं हुई। तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और भगवान के सुदर्शन चक्र पर यह अयोध्यापुरी विराजमान। या चक्रो परिराजते भुवि सदा, ये सदा भगवान के चक्र पर विराजमान है। और भगवान का वो चक्र जहां आया, वो अयोध्या का केंद्र जहां पर नीचे चक्र विद्यमान है, उसका नाम ही चक्र तीर्थ है। अयोध्या में भी चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य में तो चक्र तीर्थ है, यहां का चक्र तीर्थ है, चक्र तीर्थ घाट है। वहां पर भगवान चक्रहरि विराजते हैं। अयोध्या में 16 हरि हैं, धर्महरि, चक्रहरि, गुप्तहरि, बिल्वहरि, पुण्यहरि, चंद्रहरि। इस प्रकार से अयोध्या में 16 हरि का वर्णन है और उस 16 हरि में चक्रहरि जहां पर निवास करते हैं, वही वो स्थान है जहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस चक्र ने अयोध्यापुरी को अपने ऊपर धारण किया। तो अयोध्या भगवान के सुदर्शन चक्र पर विराजमान। इसीलिए अयोध्या में रहने वाला हर प्राणी चक्रांकित हो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज का, हमारे यहाँ वैष्णवों की विधि है, जब वैष्णव दीक्षा होती है तो शंख चक्र के चिन्ह दिए जाते हैं, शंख चक्र लगाया जाता है। बोले महाराज जो वैष्णव हुआ वो तो शंख चक्र उसको लगा, लेकिन जो इस बात को नहीं समझा उसको चक्र कहाँ मिले? बोले अयोध्या में अगर वो आ गया तो अयोध्या में रहने वाला हर व्यक्ति चक्रांकित हो जाता है, क्योंकि ये पुरी ही चक्रांकित है। ये चक्र पर विराजमान पुरी है, संसार चक्र से मुक्ति देने वाली। यहां जो प्राणी आ गया वो चक्रांकित हो गया। क्यों? बोले भगवान के चक्र पर विराजमान। ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु मानवेंद्र ने जिस पुरी का प्राकट्य किया, लेकिन जिस समय अयोध्या आई उस समय सरयू जी नहीं थी। सरयू जी स्वयंभू मनु के बाद 7 मनवंतर बीत जाने के बाद जब इक्ष्वाकु मनु राजा हुए तब सरयू का आगमन हुआ। इक्ष्वाकु मनु के काल में इक्ष्वाकु मनु ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा
गुरुदेव, अयोध्यापुरी इतनी दिव्य, विमला, दिव्य, मंगलमयी, लेकिन इस अयोध्यापुरी में कोई पुण्य सलिला नदी नहीं, इस अयोध्या में कोई सरिता नहीं है, तो आप कृपा करो कोई दिव्य पवित्र नदी अयोध्या में प्रवाहित हो, जिससे अयोध्या नगर की शोभा दिव्य हो जाए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से सरयू जी को प्रकट करने के लिए तप किया है। हजारों वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और सरयू को प्रसन्न किया, और फिर सरयू महारानी वशिष्ठ जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के इस धरा पर अयोध्या में आई। इसीलिए सरयू का नाम वासिष्ठी है, वशिष्ठ के द्वारा लाई गई, इसीलिए इनका नाम वासिष्ठी पड़ा है, और भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट हुई। या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिसृता, स्वयं पद्मनाभ भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट। पतितम विष्णु नेत्राच्च जलम जग्राह पाणिना, भगवान विष्णु के नेत्र से प्रकट होने वाले उस पवित्र जल को ही अपने हाथ में ब्रह्मा जी ने ले लिया और ले जाकर के मानसरोवर में स्थापित किया, वही सरयू जी। और 6 मनवंतर बीतने के बाद श्राद्ध देव नाम के जो मनु थे, उनके पुत्र इक्ष्वाकु के काल में ये सरयू नदी अयोध्या में आई। और सरयू की महिमा क्या है? बोले ये ब्रह्मद्रवा है, इनका नाम राम गंगा है। और जब सरयू जी आई तो वशिष्ठ जी जब तपस्या करके लेकर के हिमालय से चले तो आगे आगे वशिष्ठ जी चल रहे थे, पीछे पीछे सरयू जी आए। जैसे भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा प्रकट हुई तो भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा उनके पीछे पीछे चल रही थी। तो गंगा का ये नाम जो गंगा है ना, इसी कारण से गच्छन्तम अनुगच्छति, या सा गंगा, चलने वाले का, आगे आगे चलने वाले का जो अनुगमन कर रही है, इसलिए उसका नाम गंगा, ये नाम पड़ा। तो सरयू जी भी तो ऐसे ही कर रही थी, वशिष्ठ जी आगे आगे चल रहे थे और वो पीछे पीछे, तो इनका भी एक नाम गंगा पड़ गया। लेकिन ये कौन सी गंगा? बोले अब दोनों गंगा में भेद जानना पड़ेगा। गंगा कहो तो कैसे पता चले कि वो भागीरथी का नाम ले रहे हैं कि सरयू का नाम ले रहे हैं? तो कहा कि इसमें राम जोड़ दो, ये राम गंगा, ये राम के लिए आई हैं, भगवान रघुनंदन की क्रीड़ा के लिए आई हैं। आगे राम जी का अवतार होना है, और राम जी के अवतार के लिए, उनकी लीला के लिए, अयोध्या की शोभा के लिए, राम जी के स्नान के लिए राम गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, और वशिष्ठ जी के पीछे पीछे चल करके ये गंगा आई, इसलिए इनका नाम राम गंगा पड़ा, सरयू जी का। और ये अब दोनों में अंतर क्या है? बोले वो गंगा भगवान के चरणों से प्रकट हुई, और ये गंगा भगवान के नेत्र से प्रकट हुई। विष्णु पादाब्ज संभूता गंगा त्रैलोक्य पावनी, भगवान विष्णु के चरण कमल से प्रकट होने वाली गंगा सारे त्रिलोकी को पावन करती। और ये बोले या स्वयं पद्मनाभस्य नेत्र पद्माद् विनिसृता, जो स्वयं भगवान के नेत्र पद्म से प्रकट है। दोनों में अंतर है, ब्रह्मद्रवा गंगा भी है और सरयू भी है, परंतु गंगा जी कौन है? बोले वामनावतार में वामन भगवान का जब चरण ब्रह्मलोक पहुंचा, एक चरण, वो भी उस चरण का अग्रभाग, क्योंकि भगवान जब धरती पर खड़े थे, वामन भगवान, एक चरण धरती पर, दूसरा चरण भगवान ने उठाया तो ब्रह्मलोक पहुंच गया। तो भगवान ने, त्रिविक्रम ने जब अपने चरण को बढ़ाया, तो आप कल्पना करो कि धरती पर खड़ा कोई व्यक्ति, एक चरण उसका धरती पर हो और एक चरण ब्रह्मलोक पहुंचे, तो उसका चरण कितना बड़ा होगा? कई हजार, कई लाख किलोमीटर लंबा चौड़ा होगा। और उसी अनुपात में भगवान के
पादारविंद होंगे वो चरण का आकार। तो ब्रह्मा जी भगवान के संपूर्ण चरण का दर्शन नहीं कर पाए। एक चरण, उसमें भी संपूर्ण चरण नहीं, केवल चरणों का अग्रभाग, अग्रभाग में भी सभी उंगलियों का भी दर्शन नहीं हुआ, केवल अंगुष्ठ का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। और पूरे अंगुष्ठ का भी दर्शन नहीं, अपितु भगवान त्रिविक्रम के चरण के अंगुष्ठ का जो नख है उसका केवल दर्शन हुआ, और नख का भी नहीं, हाँ केवल नखाग्र का दर्शन हुआ। बस इतना विराट रूप था भगवान त्रिविक्रम का। त्रिविक्रम भगवान के नखाग्र का, उनके पादारविंद के अंगुष्ठ के नख का अग्रभाग केवल ब्रह्मा जी को दिखा, और उसी अग्रभाग को ब्रह्मा जी ने धोया। इसीलिए गंगा का नाम पड़ा नखोदकाम। नखोदकाम त्रिजगताम पापौग विध्वंसनम यन्नामामृतपूरकम च विपदाम संसार संतारकम पाषाणोपि यदंग्रिपंग रजसा सापान मुनेर्मोचिता ध्यात त्राण परायण स भगवान नारायणो में गति। तो नख के अग्रभाग को ब्रह्मा ने धोया, वो भी किस जल से? अब ये दूसरा प्रश्न है। आवरण के जल से। आवरण का जल क्या है? बोले प्रकृति के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व में जो जल तत्व है, उस जल तत्व से ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरण को धोया, एक चरण को, वो भी अंगूठे के अग्रभाग को, नख को। तो प्रकृति के उस जल का स्पर्श भगवान के नखाग्र से हो गया, तो वो गंगा सारे त्रिलोकी को पवित्र करने वाली, गंगा त्रैलोक के पास। लेकिन सरजू जी, बोले सरजू जी तो बाहर का जल ही नहीं। सरयू जी कहां से प्रकट हुई? बोले भगवान के अंदर से प्रकट हो रही। आंखों में जो आंसू आता है वो बाहर से नहीं आता, भीतर से आता। और भगवान की आंखों से जो अश्रु प्रकट हुआ वही सरयू जी। तो आप कहोगे वो भी तो जल ही है। बोले भले जल है, हमारे आपके शरीर में जो आंसू निकले वो जल है। क्यों? बोले हमारा आपका शरीर पंच तत्व से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। ये अधम शरीर, ये 5 तत्व से बना है जीवों का शरीर। तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा की सृष्टि में जो कुछ है वो सब पंच तत्व, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना। लेकिन भगवान का श्री विग्रह, बोले भगवान का श्री विग्रह तो चिन्मय होता है। भगवान का श्री विग्रह आप प्रणखात सुवर्णमय, वेद ने कहा आप प्रणखात सुवर्णमय, परमात्मा का पूरा विग्रह तेजोमय है। सुवर्ण माने तेज, स्वर्ण जो है तेज तत्व है, इसीलिए कहा तेजोमय। तो भगवान में जो आकार प्रकार स्वरूप दिखता है, उसमें नाक कान हाथ पांव सब दिखे, भगवान के आंखों से प्रेमाश्रु भी प्रकट हो, लेकिन वो आंसू पानी नहीं है। ठाकुर के शरीर का जो प्रकार दिख रहा है वो कोई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश नहीं है, अपितु केवल एक ही तत्व है, सच्चिदानंद घन तत्व, बस दूसरा कोई तत्व ही नहीं। कैसे? बोले जैसे सोने का हाथी बना दो, तो सोने का जो हाथी बना, तो उस हाथी के पैर भी होगा, पूंछ भी होगी, दांत भी होगा, सूंड भी होगी, कान भी होगा, आंख भी होगी, लेकिन वो है क्या? बोले सब सोना ही है, दूसरा कुछ नहीं। एक ही तत्व है। हमारे स्वामी जी दूसरा उदाहरण देते थे। बोले हमारी अयोध्या में एक मिठाई मिलती है, लेकिन वो साल में एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। दीपावली के समय में चीनी की बनी हुई मिठाई, शुद्ध चीनी और कुछ होता ही नहीं उसमें, चीनी की चाशनी बना करके विभिन्न सांचों में उसको जमा दिया जाता है, और अयोध्या में बिकती है केवल दीपावली के समय, उसको पूजा में चढ़ाते। चीनी की चाशनी बना करके अलग अलग सांचे में डाल दिया। अब सांचा अलग अलग प्रकार का, हाथी घोड़ा मोर तोता पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो अब वो चीनी का बना हुआ हाथी, अब सूंड तो है, पूंछ तो है, पैर भी है, सब कुछ है, लेकिन है क्या? बोले चीनी ही है। सूंड चाटो वो भी मीठा, पीठ चाटो वो भी मीठा, उसके पैर को चाटो वो भी मीठा, बोले एक ही रस है, मधुर रस। उसी प्रकार भगवान
का आकार प्रकार रूप स्वरूप नराकृति में दिखाई पड़े, परंतु नराकृति में होते हुए भी नारायण दिव्य आनंदमय हैं, उनके अंदर सब कुछ एक ही तत्व है, सच्चिदानंद घन तत्व। आप प्रणखात सुवर्णमया, तो भगवान के अंदर भी वही है, स्वरूप वही है। तो भगवान के आंखों से जो आंसू निकला वो आंसू क्या है? बोले वो भी भगवान ही है, वो आनंद तत्व ही है। और वही आनंद तत्व, भगवत तत्व, सच्चिदानंद तत्व ही अश्रु के रूप में नारायण के नेत्रों से प्रकट हुआ, वही सरयू है, साक्षात ब्रह्म है, ये भगवान का स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म द्रवा है। और सरयू में अगर आप डुबकी लगाओ तो इसका मतलब बोले आप भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए, भगवान में, उस ब्रह्मानंद में आपने प्रवेश प्राप्त कर लिया, ब्रह्मानंद में आपने डुबकी लगाई। ऐसी सरयू मैया अयोध्या में आई, गुरुदेव वशिष्ठ इनको ले आए। और सरयू में जो स्नान करता है, भगवान कहते हैं अगर व्यक्ति ने सरयू में स्नान कर लिया तो फिर वो मेरे पास आ जाता है, उसको मेरे पास आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए राम जी के पास अगर जाना है, राम जी के सानिध्य को पाना है, तो सरयू में स्नान जरूर करना चाहिए। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। मम समीप नर पावहि समीप नर पावहि वासा। ऐसी अयोध्या सरयू, मणिपर्वत, अयोध्या का दिव्य स्वरूप, इन सब का वर्णन कुश और लौ ने किया। और अयोध्या की प्रजा का वर्णन करते हुए कुश लौ ने कहा कि ऐसी अयोध्या में तामग्निमद्भिर्गुणवद्भिरावृतां द्विजोत्तमैर्वेद षडंग पारगैः। अयोध्या में वेद षडंग पारगैः, 6 अंगों के सहित वेद तत्व को, वेद विषय को जानने वाले वेदज्ञ विद्वानों से ये अयोध्या भरी पूरी थी। षडंग वेद द्विजोत्तमैर वेद षडंग पारगैः। ऐसे बड़े बड़े आहिताग्नि, अग्निहोत्र करने वाले, वेद का स्वाध्याय प्रवचन करने वाले बड़े बड़े महाविद्वान, बड़े बड़े याज्ञिक अयोध्या की गलियों में निवास करते। उस अयोध्यापुरी का वर्णन किया। महर्षि कल्पैर ऋषिभिश्च केवलैः। और महर्षि कल्प, महर्षि के समान देवर्षि के, वो महर्षि के समान ऋषि मुनियों के समान अयोध्या में रहने वाले नागरिक, उसी प्रकार तेज संपन्न और आचरण संपन्न अयोध्यापुरी का वर्णन किया। और फिर कहते हैं कि त्रेता युग में सूर्य के पवित्र वंश में महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिन्होंने अयोध्या का पालन किया। अयोध्या वो नगरी है जिसको संपूर्ण विश्व की राजधानी होने का गौरव प्राप्त है। अयोध्या के राजा संपूर्ण विश्व पर शासन करते। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सर्वा पूर्व मियम एसाम आसीत कृत्स्ना वसुंधरा। ये संपूर्ण वसुंधरा, संपूर्ण धरती अयोध्या के राजाओं की आज भी है। और आज भी अयोध्या के राजा कौन है? बोले राम जी ही अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा राम जी हैं, बाकी सब राम जी के दास हैं। राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध राजधानी। आज भी राम जी राजा है। राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध, अवध राजधानी। आप कहोगे त्रेता युग की ये बात आप कह रहे हैं, आज तो कलयुग है। बोले ये बात जिन्होंने कही गोस्वामी पाद ने, वे गोस्वामी पाद कहते हैं ऐसी बात नहीं है। त्रेता युग में ही राम जी राजा थे, ऐसा नहीं।
तुलसी तब के से अजहु जानिए रघुवर नगर बसे। आज भी राम जी अयोध्या के राजा और अयोध्यावासी राम को ही अपना राजा समझते हैं। राम के अतिरिक्त अयोध्या में कोई राजा वजह नहीं, किसी राजा को हम मानते नहीं। हाँ, कोई राज कार्य करे वो राम का सेवक हो सकता है, राजा तो हमारे राम जी है। राजा राम, जानकी रानी, आनंद अवध अवध रजदानी, और राम नगरिया राम की, बसे सरजू के तीर, अचल राज महाराज। ये रघुनाथ जी का राज्य अचल है, इसको कोई चला नहीं सकता। राम जी के नाम पे तुम अपना राज्य चलाओ, राम जी का राज्य तो अचल है। राम जी से ही सब का राज्य है, संपूर्ण धरती का राज्य है, लेकिन राम जी का राज्य तो अचल है। अचल राज महाराज की चौकी हनुमत वीर। और श्री हनुमान जी महाराज चौकीदार हैं, रक्षा करने वाले। हनुमान जी महाराज इस नगरी के रक्षक हैं। तो ये अयोध्या नगरी सर्वापूर्वयम एसाम आसीत कृष्णा वसुंधरा, इस संपूर्ण वसुंधरा का पालन करने वाले राजा इस धरती पर अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन कर। आज भी संपूर्ण धरती अयोध्या की है। लोग कहते हैं कि भारत का ये हिस्सा अमुक देश ने कब्जा कर लिया, इसको हमें लेना है। बहुत अच्छा है, लेना है, लेकिन उतना ही नहीं लेना, सारी धरती हमको लेना है। वो क्यों? बोले संपूर्ण धरती ही अयोध्या की है, राम जी की है। यहाँ के राजाओं का ही शासन संपूर्ण विश्व में था। आज दुनिया में जितने देश विदेश और जो भी है राजा महाराजा हैं, वो सब अयोध्या की ही सत्ता सर्वत्र थी। सर्वापूर्वियम येषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा। इसलिए हमें तो ये प्रयास करना चाहिए कि संपूर्ण धरती हमारी हो, संपूर्ण धरती में सनातन धर्म का विस्तार हो और सर्वत्र अयोध्या की संस्कृति और भारत की संस्कृति का विस्तार, क्योंकि ऐसा था। रामायण में तो वर्णन है कि जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने कहा आपने हमको क्यों मारा? भगवान ने कहा तुमने गलती की। तो बाली ने पहले सफाई दी, भगवान ने कहा नहीं नहीं ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा अपराध है। तो बाली ने कहा अच्छा चलो हम स्वीकार करते हैं कि ये हमारा अपराध है, लेकिन अब दूसरी बात। बोले क्या? बोले अपराध मैंने किया, जो कुछ किया मैंने अपने राज्य में किया, ये किष्किंधा मेरा राज्य है, तो आपको दंड देने का क्या अधिकार? किसी दूसरे राजा के क्षेत्र में जाकर के कोई दूसरा राजा दंड दे सकता है? यही प्रश्न किया बाली ने भगवान से कि ये राज्य मेरा है, मैं किष्किंधा का राजा हूं, और मेरे राज्य में आकर के आप हमको दंड देंगे? ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना किसी राजा के क्षेत्र में जाके दूसरा राजा दंड दे। तो राम जी हंसने लगे। राम जी ने कहा देखो बाली, किसी राजा के क्षेत्र में दूसरा राजा जाकर के दंड नहीं दे सकता, परंतु जिस राजा के अधीन संपूर्ण धरती हो उस राजा को यह अधिकार होता है कि वो पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को भी अनुशासित करता है। और जिस राज्य में तुम बैठे हो ये किष्किंधा भी अयोध्या के द्वारा शासित है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भरत हैं और मैं उनका अनुचर हूं। मैं उनकी ही अनुज्ञा से धर्म की स्थापना के लिए धरती पर भ्रमण कर रहा हूं। इसलिए हे बाली, तुमने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें दंड देने का अधिकार मुझे है, इसलिए मैं तुम्हें दंड दे रहा हूं। ये संपूर्ण पृथ्वी अयोध्या वासियों की है। सर्वापूर्वयम येषाम आसीत कृष्णा वसुंधरा प्रजापति मुपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। तो ऐसी दिव्य अयोध्यापुरी का वर्णन किया और फिर महाराज दशरथ का वर्णन किया। श्री दशरथ जी महाराज जिनके कुल में भगवान चार चार रूपों में प्रकट। ये दशरथ जी कौन हैं? बोले भगवान के परम भक्त हैं, स्वयंभू मनु के अवतार भी हैं, स्वयंभू मनु हैं। कल्प भेद से महर्षि कश्यप अदिति महातप कीना, तिनको में पूरब बरदीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा। और इसके साथ साथ वेद ही मानो दशरथ है, और वेद के जो 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड
और कर्म कांड, ये कांड त्रयी ही 3 रानियां हैं, महारानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, वेदो दशरथो नृप। ये तीनों रानियां ही वेद की कांड त्रयी हैं और वेद ही महाराज दशरथ हैं और इनके घर में भगवान प्रकट हुए। अर्थात वेद में, वेद के घर में ही भगवान प्रकट हुए। अर्थात जो वैदिक मार्ग है उसी मार्ग में ब्रह्म का अनुभव, तत्व का अनुभव होगा। इसीलिए भगवान का हमारे यहां एक नाम है वेद वेद्य। भगवान को वेदों के द्वारा ही जाना जा सकता है और किसी साधन से नहीं जाना जा सकता। आप कहोगे महाराज ये नाम तो है वेद वेद्य, वेद वेद्य परे पुंस जाते दशरथात्मजे, भगवान वेद वेद्य हैं। लेकिन गीता में तो भगवान ने कुछ और ही कह दिया। अब सामान्य व्यक्ति को तो भ्रम हो जाए। गीता में भगवान ने कहा न वेदैर न तपसा न ज्ञाने न चेज्जया, हम वेद के द्वारा हमें कोई नहीं जान सकता। कृष्ण भगवान कह रहे न तपस्या के द्वारा न यज्ञा के द्वारा। तो तात्पर्य वहां पर यह है कि वेद के द्वारा, तप के द्वारा, यज्ञा के द्वारा भगवान को जाना जाता है, लेकिन भक्ति से युक्त होकर। भक्ति है तभी, अगर भक्ति नहीं है तो खाली वेद के द्वारा, केवल यज्ञ के द्वारा, केवल तपस्या के द्वारा आप भगवान को नहीं जान सकते। इसीलिए जिनके जीवन में भक्ति नहीं, वो वेद पढ़ करके भी भगवान को नहीं जान पाते। इसलिए वेद से युक्त हो, भक्ति से युक्त होकर वेदों के द्वारा भगवान को जाना जाता है। ना हम वेदैर न तपसा न ज्ञाने न चेज्जया इत्यादि जो बातें भगवान ने कही, उसका तात्पर्य यही है। भक्ति से युक्त होकर वेद के द्वारा, भक्ति से युक्त होकर के ज्ञान के द्वारा, भक्ति से युक्त होकर तपस्या के द्वारा, भक्ति से युक्त होकर यज्ञा के द्वारा, भक्ति से युक्त होकर के दान के द्वारा, समर्पण के द्वारा, परोपकार के द्वारा, जितने साधन हैं इन साधनों से भगवत प्राप्ति होगी। परंतु भक्ति साथ में रहे तब, और भक्ति नहीं तो बोले सब साधन शून्य। इसी को गोस्वामी जी ने कहा राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। तात्पर्य यही, सब साधन शून्य है, शून्य का कोई मूल्य नहीं। अंक रहे तो शून्य का मूल्य होता है। एक शून्य लिख दो तो उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके पहले एक लगा दो तो वो 10 हो जाए। वो 0 था, उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसके आगे एक आया, एक आते ही वो 0 9 गुना हो गया, बढ़ गया, नवगुणित हो गया। अर्थात वो एक क्या है बोले, वही अंक भगवान का नाम है, भगवत स्मरण है, भगवत भक्ति है, जो भी कह लो। और वो भगवत भक्ति आ गई तो तुम्हारे जो अन्य साधन शून्य हैं वो 9 गुना बढ़ जाएंगे। सब साधन है शून्य। लेकिन इस बात में भी एक सूक्ष्म बात है। इस पंक्ति को, गोस्वामी जी की इस पंक्ति को कहकर लोग अन्य साधनों की उपेक्षा कर देते हैं। बोले सब साधन शून्य है, बेकार है, राम नाम एक अंक है। ऐसा भी नहीं, शून्य का भी अपना महत्व होता है। शून्य का भी अपना महत्व है, वेद का भी महत्व है, यज्ञ का भी महत्व है, तप का भी महत्व है, भक्ति का भी महत्व है। भक्ति से युक्त वेद, तप, श्राद्ध, यज्ञ, इन सब के द्वारा भगवान को पाया जाता है। लेकिन केवल वेद आदि के द्वारा नहीं, भक्ति से युक्त होकर। और केवल भक्ति है, वेद नहीं, तपस्या नहीं, बोले तब वो केवल उतना ही रह जाएगा। 1 करोड़ लिखो, 1 करोड़ रुपए का दस्तावेज किसी को लिखना हो, कोर्ट में आप जाओ और 1 करोड़ रुपए का दस्तावेज लिखना हो, कोई प्रॉपर्टी संपत्ति लिखनी हो, और जब उसमें लिखा जाए 1 और 1 के आगे 0 0 0, तो आप गोस्वामी जी का यही दोहा लगा दो। क्या बोले, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। शून्य का तो कोई मतलब नहीं होता। बोले ये शून्य मिटा दो। शून्य मिटा दोगे तो क्या होगा? बोले करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो शून्य गया, फिर वो एक ही बचेगा, और वो शून्य रहा तो 10 गुना बढ़ता चला जाएगा। उसी तरह भक्ति अंक है, लेकिन भक्ति के साथ वेद, शास्त्र, मर्यादा, तप, साधन, व्रत, ये सारे शास्त्रोचित कर्म अगर लगे रहें, तब वही साधन 10 गुणित होकर के बनता है। आजकल इस दोहे के नाम पर लोग वेद, कर्म, अनुष्ठान,
इन सब की अवहेलना कर देते, बोले भक्ति ही सब कुछ है, सब साधन है शून्य। लेकिन शून्य का भी अपना महत्व होता है। शून्य हटा दो तो जो 100 के आगे 2 शून्य हटा दो, सीधे 99 कम हो गए, एक ही रहा। लेकिन अगर शून्य है तो वो 10 गुना हो जाता, बढ़ जाता। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ वेद स्वरूप है और महारानी कौशल्या ज्ञान शक्ति, सुमित्रा उपासना शक्ति और केकई क्रिया शक्ति है, जिनके घर में भगवान का प्रादुर्भाव। अर्थात वेद के मार्ग पर चलकर कर्म ज्ञान उपासना इन तीनों का अनुष्ठान जिसके जीवन में होगा, उसी के जीवन में राम जी आएंगे। ये तात्पर्य है। ये कथा केवल ऐतिहासिक नहीं है, केवल भौतिक नहीं है, अपितु आध्यात्मिक भी है और पारमार्थिक भी है। तो पारमार्थिक आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करने पर यही विषय है कि वेद के मार्ग पर चलकर वेद के बताए हुए कर्म, उपासना और ज्ञान, इनसे युक्त होकर जब आप अनुष्ठान साधन संपन्न बनेंगे, तभी आपके जीवन में भगवान आएंगे। और वेद मार्ग छोड़ करके मनमाने ढंग से भगवान को ढूंढने चलोगे, भगवान नहीं मिलेंगे, भूत मिलेगा तुमको, भगवान नहीं मिलेगा। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, भक्ति के नाम पर ऐसे पाखंड करने वाले बहुत से लोग दुनिया में घूम रहे हैं, किसी को भगवान का सपने में भी दर्शन नहीं हुआ और होगा भी नहीं। वेद विरुद्ध मार्ग से चलकर वैदिक परंपराओं का त्याग करके, कर्म ज्ञान उपासना आदि का परित्याग करके केवल भक्ति से कहो भगवान मिल जाएंगे, और वेद मार्ग का हम तिरस्कार करते रहें, बोले वो मार्ग उचित नहीं है। भगवान कहते हैं कि श्रुति स्मृति ममैवाग्ये यस्तानुल्लंघ्य वर्त्मनि आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तोपि न वैष्णव। भगवान कहते हैं जो श्रुति स्मृति और शास्त्र की अवहेलना करके, शास्त्र की मर्यादाओं को भक्ति के नाम पर तिलांजलि दे करके जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, उपासना करता है, कहते हैं वो मेरा भक्त ही नहीं है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं आज्ञा छेदी, उसने तो मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। ममद्रोही, वो मेरा द्रोही है, मैं उसे भक्त ही नहीं मानता हूं। ममद्रोही मद भक्तोपि न वैष्णव, वो मेरी भक्ति करते हुए भी वैष्णव नहीं। इसलिए वेदोक्त मार्ग पर चल करके ही परमात्मा को जाना जा सकता है, और वेद स्वरूप महाराज दशरथ। इसी भाव का संकेत करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तस्याम पुरियाम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह। और इसी वेद के भाव को, वेद स्वरूपता का चिंतन करते हुए गोस्वामी जी ने भी कहा कि अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ। वेद विदित से तात्पर्य यही है, इस संकेत की ओर, इस भाव की ओर। और 2 चौपाइयों में गोस्वामी जी ने दशरथ जी के व्यक्तित्व का वर्णन किया। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनिराऊ वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। इन्हीं 4 बातों का संकेत इन तीनों चौपाइयों में गोस्वामी जी महाराज करते हैं। वेद स्वरूप महाराज दशरथ हैं, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। और इनकी जो तीनों पत्नियां हैं, कर्म ज्ञान उपासना, वो तीनों इनके साथ हैं। किस रूप में? बोले धर्म धुरंधर। महाराज धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने। धर्म ही कर्मकांड है। कांडत्रयी में जो कर्म कांड है वही धर्म है। ये धर्म धुरंधर शब्द के द्वारा। गुणनिधि ज्ञानी ज्ञान कांड, और हृदय भगति मति सारंग पाणी, भक्ति माने उपासना, उपासना का कर्म ज्ञान और उपासना, तीनों का समन्वय।
और दशरथ जी वेद स्वरूप सब कुछ होते हुए इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं। 60,000 वर्ष की आयु हो गई। एक दिन सभा में बैठे थे और चिंता हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं, ये वंश आगे कैसे चलेगा। नासीद वंशकर सुतः, वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। इस बात का दुख हुआ दशरथ जी। सुतार्थम तप्यमानस्य, ताप हुआ, वेदना हुई कि मेरे पुत्र नहीं। और वहीं सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे और भी बड़े बड़े विद्वान महापुरुष बैठे थे। कात्यायन, जाबाली, वामदेव, मार्कंडे, ऐसे महामुनि लोग। उनके मध्य में महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव, मेरे संतान नहीं है। आज मेरे मन में एक बात आ रही है। आचार्यों ने कहा क्या? दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम वाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम, क्यों न पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा मेरे मन में हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने प्रसन्न होकर के अनुमोदन किया और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन, अच्छी बात है, आप यज्ञ करने का विचार कर रहे हैं तो अवश्य करें। फिर दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा कि आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, जिससे यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो और यज्ञ सफल हो। क्योंकि मैंने सुना है कि जब कोई व्यक्ति यज्ञ करता है तो असुर उस यज्ञ में कमी ढूंढते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं। जब कोई यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, तो उसके कर्म में वो कमी ढूंढते हैं, वो राक्षस, ब्रह्म राक्षस। और जो कमी ढूंढे, कमी वही ढूंढ पाएगा जो विद्वान होगा। इसीलिए विद्वान का एक नाम होता है विपश्चित, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, जो दोष को जान ले, कमी को जान ले। तो ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते और वो आकर के कमी ढूंढते हैं कि इसके कर्म में, इसके यज्ञ में कमी कहां है, और कमी मिल जाए तो उसके यज्ञ के फल को नष्ट कर दे। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि विद्वान होकर जो दूसरे की कमी को देख तो ले, लेकिन कमी देखने के बाद अपने ज्ञान के द्वारा उसके कमी को दूर कर दे, उसकी न्यूनता को समाप्त करके उसे पूर्ण कर दे, वो तो विद्वान। लेकिन विद्वान होकर दूसरे की कमी देखे और कमी देखकर उसके पतन और उसके विनाश का विचार करे, उसका विरोध करे और उसे अपमानित करे, बोले वो ब्रह्म राक्षस होता है। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। क्यों? बोले वो केवल साक्षर था, सरस नहीं था। साक्षर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साक्षर केवल रहे तो साक्षर का उल्टा राक्षस होता है, वो राक्षस ही हो जाता है। लेकिन अगर वो सरस है और साक्षर भी है तो वो सरस सरस ही रहेगा। सरस कितना भी उल्टे तो सरस ही रहेगा, सरस का उल्टा सरस ही। लेकिन साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। तो विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। दशरथ जी कहते हैं विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। इसलिए हे गुरुदेव, आपके नेतृत्व में यज्ञ हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो और मेरा जो संकल्प है ये पूर्ण हो। तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा निश्चित रूप से। और फिर वशिष्ठ जी के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ होता है और अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ, और फिर भगवान 4 रूपों में गर्भ में आते हैं और इस अयोध्या की धरा पर भगवान का अवतरण होता है।
आगे की कथा में इन विषयों का वर्णन है। आगे की चर्चा हम लोग कल के सत्र में सुनेंगे। कल राम जी का जन्म महोत्सव मनाएंगे, कल की तैयारी है, इसलिए कल की कथा में हम सभी